तो सडनली आप दुबई शिफ्ट हो गए और दुबई शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद आपने देखा कि आपको एक मेजर प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है लैंग्वेज इशू। ये लैंग्वेज इशू किस लिए है? क्योंकि दुबई में जो लैंग्वेज बोले जाते हैं वो है अरबिक और आपको अरबिक नहीं आता है। तो आपने यही सोचा कि अगर मुझे दुबई में परमानेंटली सर्वाइव करना है तो मुझे अरबिक सीखना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ हमारे ट्रेडिंग में भी है। अगर आपको ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है तो आपको ट्रेडिंग का लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखना है और इस ट्रेडिंग का लैंग्वेज है प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट बनते कैसे? प्राइस चार्ट बनते हैं कैंडल स्टिक से। तो मैं अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं कंप्लीट कैंडल स्टिक को आपको बोलता हूँ कि एक कैंडल स्टिक बनता कैसे है और इस कैंडल स्टिक का क्या क्या काम है वो हम डिटेल में आज इस वीडियो में समझेंगे। तो आज हम बात करने वाला है कैंडल स्टिक के ऊपर। ये कैंडल स्टिक मास्टर क्लास एडवांस सीरीज है। तो पहले हम देख लेते हैं कैंडल स्टिक देखने में कैसा है। तो देखो नीचे मैंने एक चार्ट लिया है। इस चार्ट के अंदर जो रेड ग्रीन देखने को मिल रहा है इसे हम कैंडलस्टिक बोलते हैं। तो व्हाट इज कैंडलस्टिक? A candlestick is a type of price chart that displays the high, low, open and closing price of a stock or share for a specific period of time. किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, वो टाइम फ्रेम 1 डे की भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है और 1 मंथ का भी हो सकता है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसे हम एनालाइज करते हैं कैंडलस्टिक से। तो अभी हम समझते हैं एक कैंडलस्टिक बनते कैसे है। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा ग्रीन कैंडल। ये हमारा एक ग्रीन कैंडल। तो कैंडल्स दो प्रकार के हैं, एक रेड और ग्रीन और दूसरा कलर भी है, लेकिन अभी रेड और ग्रीन यही कैंडल मार्केट में हर जगह यूज होता है, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो। तो ये ग्रीन कैंडल बनते कैसे पहले हम जान लेते हैं। इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होता है इस नीचे से, इस जगह से कैंडल का ओपनिंग होता है। ये ओपन होके मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता है। तो एक ग्रीन कैंडल बनते हैं, पहले ओपन होता है नीचे से और क्लोज होता है ऊपर। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और रेड कैंडल का पूरा उल्टा है, इसका ओपन होता है ऊपर, इधर ओपनिंग होता है और उसका क्लोजिंग होता है नीचे में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ओपनिंग, इसे कहते हैं क्लोजिंग। ये जो पूरा बॉडी दिख रहा है इसे हम फुल बॉडी कैंडलस्टिक बोलते हैं। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर एक एरो दिखने को मिल रहा है, इसे हम शैडो कहते हैं। तो इसे हम शैडो कहते हैं और विक भी बोलते हैं। और इसके नीचे भी एक एरो देखने को मिल रहा है, इसको भी हम शैडो कहते हैं और विक कहते हैं। तो इसको बोलते हैं अपर शैडो और इसको कहते हैं लोअर शैडो। तो ये एक कैंडल बनता है, नीचे से ओपनिंग होते हैं ऊपर, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये अपर शैडो है, ये लोअर शैडो है। और रेड कैंडल में इसका ओपनिंग इधर है, ओपनिंग, क्लोजिंग, अपर शैडो, लोअर शैडो। तो अभी हम समझते हैं रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को। तो ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और बेयरिश कैंडल का मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड हो रहा है, इसलिए बुलिश कैंडल फॉर्म, बेयरिश कैंडल, रेड कैंडल फॉर्म होता है। और ग्रीन कैंडल इसलिए बनता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसलिए इसे बुलिश कैंडल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अभी अब हम थोड़ा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज किसी कंपनी का नाम मैंने लिया है एबीसी, एक कंपनी है। तो उसका मार्केट जो ओपन हुआ है, सपोज
किसी एक डेट में मार्केट ओपन हुआ है, जब ओपन हुआ था उसका प्राइस था 100 रुपीज। तो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट का प्राइस थोड़ा नीचे आया था, तो जब नीचे आया था उसका प्राइस था 95 रुपीज। जब मार्केट का प्राइस ऊपर गया था तो उसका प्राइस था 115 रुपीज, और मार्केट जब क्लोज हुआ था, मार्केट बंद होने के बाद उसका प्राइस था 110 रुपीज। तो ये एक कैंडल हम 1 डे अगर कंसीडर करते तो 1 डे के अंदर प्राइस का क्या क्या मूवमेंट था। पहले 100 रुपीज पे ओपन हुआ था, फिर 95 गया था, फिर 115 तक गया था, फिर क्लोजिंग 110 तक आके क्लोजिंग हुआ। तो पूरा एक दिन का हम मार्केट का मूवमेंट समझने के लिए हम ये बुलिश कैंडलस्टिक और बियरिश कैंडलस्टिक को हम एनालाइज करते हैं। सेम चीज बियरिश रेड कैंडल की तरफ होता है कि मार्केट ओपन हुआ है 110 रुपीज पे, मार्केट ने पहले 115 तक गया था, फिर मार्केट 95 के लो लो तक गया था मार्केट, फिर मार्केट जब बंद हुआ है तो उसका प्राइस था 100 रुपीज। तो रेड कैंडल को हम बियरिश कैंडलस्टिक मानते हैं और इसका ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, और ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं, उसका ट्रेंड है अप ट्रेंड। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द कैंडल साइकोलॉजी। We use bullish candlestick at bottom of the chart and bearish candlestick at top of the chart. We are not interested if any bullish or bearish candlestick form anywhere in the chart except top and bottom. इसका मतलब यह है कि हम अभी जो भी कैंडलस्टिक हम पढ़ेंगे, उस कैंडलस्टिक अगर चार्ट के टॉप पे, अगर ये चार्ट के टॉप पे बनता है तो ये हमारा काम का है, अगर ये कैंडलस्टिक चार्ट के बॉटम पे बनता है तो ये हमारा काम का है। लेकिन इस टॉप एंड बॉटम के अंदर अगर कहीं पर बनता है ये कैंडलस्टिक तो हमारा काम का नहीं है। तो अभी आपको लगेगा कि चार्ट का टॉप और बॉटम क्या है। तो चार्ट का टॉप और बॉटम चार्ट बनने से पहले हम कैसे पता करें कि कहाँ पर टॉप है कहाँ पर बॉटम है, तो वो हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे कि चार्ट का टॉप और बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका हम और भी कहते हैं, चार्ट का मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये हम आने वाले वीडियो में समझेंगे डिटेल में कि चार्ट का टॉप और बॉटम कैसे बनते हैं, कैसे चार्ट बनने से पहले हम इसे जानते हैं कि ये टॉप होगा ये बॉटम होगा। तो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। There are three types of candlestick pattern that used mostly to understand the market direction. तो मार्केट में तीन कैंडलस्टिक पैटर्न हम यूज करते हैं जो हमें मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला है डोजी, इसे हम डोजी डोजी कैंडल इसे हम डोजी कैंडल बोलते हैं। एक डोजी कैंडल कैसे बनता है? डोजी कैंडल का देखने को कुछ ऐसा है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम रहेगा, अपर एक शेडो रहेगा और नीचे भी एक शेडो रहेगा। ठीक है, तो इसे हम डोजी कैंडल बोलते हैं। ये डोजी कैंडल मार्केट की रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और इसे इसका और एक नाम भी है, इसे हम कहते हैं इनडिसिसिव कैंडल, इसको हम इनडिसिसिव कैंडल भी बोलते हैं। तो डोजी कैंडल दो टाइप की होते हैं, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक है ग्रेपस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी हम कब बोलते हैं? जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है तब ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन होता है। जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में जाने वाला है तो ग्रेपस्टोन डोजी फॉर्मेशन होता है। तो पहला है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने में कुछ ऐसा है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम रहेगा, अपर एक शेडो रहेगा नीचे एक शेडो रहेगा। ठीक है, तो इट फॉर्म्स एट बॉटम ऑफ द चार्ट टू इंडिकेट द बुलिश ट्रेंड। अगर डोजी कैंडल किसी चार्ट के, ये एक चार्ट है, किसी चार्ट के बॉटम पे अगर बनता है तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड होने की संभावना है। तो हम बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी का इस्तेमाल करते हैं। नीचे एक एग्जांपल दिया है, देखिए नीचे एक
ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाए, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। सेम चीज है ग्रेपस्टोन डोजी। ग्रेपस्टोन डोजी का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम रहेगा, अपर एक शेडो लोअर एक शेडो रहेगा, लेकिन इट फॉर्म्स एट टॉप ऑफ द चार्ट टू इंडिकेट द बियरिश ट्रेंड। अगर चार्ट के किसी चार्ट के ऊपर ऊपर अगर ग्रेपस्टोन डोजी बनता है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है, तो ये मार्केट का डाउन ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो देखिए नीचे एक चार्ट में टॉप पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी सॉरी ग्रेपस्टोन डोजी फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे चला है। उसके बाद आते हैं हमारा एक हैमर कैंडल, इसे हम हैमर कैंडल बोलते हैं। हैमर कैंडल बनते हैं। हैमर कैंडल देखने में कैसा है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत नैरो है, जैसे कि यहाँ पर इसका प्राइस है 100 रुपीज, तो यहाँ पर होगा 102 रुपीज। वो देखने में इस तरह की है, उसका अपर में एक छोटा सा शेडो होगा, नीचे से एक बड़ा सा शेडो होगा। ये शेडो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ये छोटा सा शेडो होगा। तो ये इट फॉर्म्स एट बॉटम ऑफ द चार्ट टू इंडिकेट द बुलिश ट्रेंड। अगर ये हैमर कैंडल किसी चार्ट के बॉटम पे बनता है, किसी चार्ट के बॉटम पे बनता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होता है। तो कलर डजंट मैटर, कलर कोई भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो देखिए नीचे एक एग्जांपल दिया है, इधर एक रेड कलर की हैमर कैंडल बनाए, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। और उसके बाद आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या है? हैंगिंग मैन हम यूज करते हैं मार्केट की बियरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हैंगिंग मैन देखने में कुछ इस तरह की है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत नैरो है, उसका नीचे का शेडो कुछ ज्यादा ही होगा और ऊपर का शेडो छोटा है। तो इट फॉर्म्स एट टॉप ऑफ द चार्ट टू इंडिकेट द बियरिश ट्रेंड। अगर ऐसा हैंगिंग मैन कैंडल किसी चार्ट के टॉप पे बनता है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ से बियरिश ट्रेंड हो सकता है। कलर डजंट मैटर, और रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। देखिए नीचे एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में देखिए टॉप पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट नीचे चला है। तो नेक्स्ट है हमारा बुलिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू वो देखने में उसका बॉडी ज्यादा होगा, बॉडी बड़ा होगा, और उसका जो अपर शेडो है और लोअर शेडो वो बहुत छोटा होगा, लेकिन उसका बॉडी एक बड़ा सा बॉडी होगा। तो इट फॉर्म्स एट बॉटम ऑफ द चार्ट टू आइडेंटिफाई द बुलिश ट्रेंड। ये बुलिश मारुबोजू अगर किसी चार्ट के बॉटम पे बनता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए नीचे मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बनाए, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। सेम चीज बियरिश मारुबोजू के में भी अप्लाई होता है। बियरिश मारुबोजू कैंडल अगर चार्ट के टॉप पे बनता है, तो यहाँ से मार्केट बियरिश हो सकता है। देखिए नीचे एक एग्जांपल दिया है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक बियरिश मारुबोजू कैंडल बनाए, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। तो बियरिश मारुबोजू कैंडल हम कैसे जानते हैं? उसका बॉडी एक बड़ा सा बॉडी होगा और शेडो बहुत छोटा होगा, इसे हम बुलिश और बियरिश मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग हम समझ लेते हैं, उससे बुलिश एंगल्फिंग क्यों बोलते हैं। ये है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हम पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न समझे है, अभी हम समझते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला आता है बुलिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग बनते कैसे? पहले एक छोटा सा रेड कैंडल बनेगा और उसके ऊपर जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा वो इस रेड कैंडल से कंपैरिजन में बड़ा होगा। तो इट फॉर्म्स एट बॉटम ऑफ द चार्ट टू इंडिकेट द बुलिश ट्रेंड। अगर ये किसी चार्ट के बॉटम पे बनता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, तो नीचे हमने एक एग्जांपल भी दिया है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रेड कैंडल बना है, उसके ऊपर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी हम समझते हैं कि उसे बुलिश एंगल्फिंग क्यों बोलते हैं।
तो ये जो कैंडल है, एक छोटा सा रेड कैंडल है, इसको इस ग्रीन कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर लिया, इसलिए हम इसे बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। सेम चीज बियरिश एंगल्फिंग में है। बियरिश एंगल्फिंग में पहले एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लेता है, इसलिए इसे हम बियरिश एंगल्फिंग बोलते हैं। अगर ये चार्ट के टॉप पे बनता है, अगर ये चार्ट के टॉप पे बनता है तो यहाँ से मार्केट बियरिश हो सकता है, तो इसे हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। नीचे एक एग्जांपल भी दिया है बियरिश एंगल्फिंग। देखिए, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। हम अभी तक जितना भी कैंडलस्टिक अभी स्टडी किया है, तो ये कैंडलस्टिक एक जापानीज कैंडलस्टिक बोलते हैं इसे। तो अभी हमारा है एक बुलिश हरामी कैंडल। अभी हम स्टडी करते हैं बुलिश हरामी कैंडल। तो उसे बुलिश हरामी क्यों बोलते हैं? ये एक जापानीज वर्ड है, हरामी, जिसको कहते हैं मदर एंड सन, मदर एंड सन और मदर एंड बेबी। तो ये एक जापानीज वर्ड है हरामी, इसको एक प्रेग्नेंट लेडी को इंडिकेट करते हैं। तो ये देखने में कुछ ऐसा है कि एक बड़ा सा रेड कैंडल होगा, उसके अंदर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल होगा, उसे हम कहते हैं बुलिश हरामी। अगर ये किसी चार्ट के बॉटम पे बनता है, सपोज यहाँ पर इस तरह की अगर कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इट फॉर्म्स at bottom of the chart to indicate the bullish trend. First candle is called mother candle and second candle is called baby candle. इस कैंडल को हम मदर कैंडल बोलते हैं, इसको हम बेबी कैंडल बोलते हैं। बेबी कैंडल शुड बी फॉर्म इनसाइड द मदर कैंडल। ये बेबी कैंडल मदर कैंडल के अंदर फॉर्म होना चाहिए, तब हम इसे बुलिश हरामी कैंडल कंसिडर करते हैं। देखिए चार्ट पे इधर एक एग्जांपल दिया है, पहले एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो उसे हम कहते हैं बुलिश हरामी। तो जब बुलिश हरामी कैंडल किसी चार्ट के बॉटम पे फॉर्म होता है, तो वहां से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। सेम चीज बियरिश हरामी के अंदर होता है। बियरिश हरामी कैंडल के अंदर पहले एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होगा, उसके अंदर एक छोटा सा रेड कैंडल होगा, इसे हम बियरिश कहते हैं। अगर किसी चार्ट में टॉप पे इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, सॉरी, अगर किसी चार्ट के टॉप पे इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो उसका फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगा, उसके अंदर का जो कैंडल होगा वो रेड होगा, तो इसे हम कहते हैं। और अगर ये कैंडल किसी चार्ट के टॉप पे बनता है, तो इसे हम बियरिश हरामी कहते हैं। तो देखिए नीचे एक एग्जांपल दिया है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पहले एक ग्रीन कैंडल बना, उसके अंदर एक छोटा सा रेड कैंडल बना। इस रेड कैंडल बनने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये एक बियरिश हरामी कैंडल है, तो उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। नेक्स्ट आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, अभी हम देखने वाला है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी हम देखेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार क्या है? इट फॉर्म्स एट बॉटम ऑफ द चार्ट। फर्स्ट कैंडल शुड बी बियरिश, सेकंड कैंडल विल बी डोजी एंड थर्ड कैंडल विल बी बुलिश। तो फर्स्ट कैंडल शुड बी बियरिश, तो बियरिश कैंडल हम किसे कहते हैं? रेड कैंडल को हम बियरिश कैंडल कहते हैं। उसके बाद एक डोजी कैंडल बनेगा, उसके बाद जो भी कैंडल बनेगा वो एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, तो ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न अगर किसी चार्ट के बॉटम पे बनता है, किसी चार्ट के बॉटम पे बनता है, तो इसे हम बुलिश
ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक। तो ये देखने में इस तरह की होगा। देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, फिर एक बेयरिश कैंडल बनाए, उसके नीचे एक डोजी कैंडल बनाए, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाए, तो उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो सेम चीज इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन इस तरह की होता है कि पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगा, एक बुलिश कैंडल बनेगा, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनेगा, उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनेगा। अगर इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन किसी चार्ट के टॉप पे बनता है, पहले ग्रीन, एक डोजी, उसके बाद एक रेड, तो इस तरह के कैंडल फॉर्मेशन टॉप चार्ट के टॉप पे बनने के बाद मार्केट नीचे चला आता है। तो तो इसका फॉर्मेशन किस तरह के होना चाहिए? फर्स्ट कैंडल शुड बी बुलिश, सेकंड कैंडल डोजी एंड थर्ड कैंडल एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। तो नीचे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद पहले एक बुलिश कैंडल बनाए, उसके बाद एक डोजी कैंडल, उसके बाद एक बियरिश कैंडल। इस फॉर्मेशन होने के बाद हम यही समझ लेते हैं कि एक इवनिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे चला जाएगा। मार्केट नीचे चला गया। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे मिल जाएगा कैंडल्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कैंडल दिया है, ठीक है। ये एक लोडिंग लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो देखिए बहुत सारे चार्ट इधर हम देख सकते हैं, जैसे कि होलो कैंडल्स। ये होलो कैंडल्स क्या है? उसका ग्रीन कैंडल देखिए एक होलो है और रेड कैंडल सेम है। उसके बाद और भी है, जैसे कि कॉलम, ये एक कॉलम चार्ट है, ये एक लाइंस चार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे चार्ट हम इधर पुट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो है वो है कैंडल्स। कैंडल्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इट इज इजीली रीड किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम पूरा कैंडलस्टिक को हम आज स्टडी कर लिया है, और ये एक लाइव चार्ट चल रहा है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आने वाले और भी वीडियो है जो भी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।